हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसको हम नियमित रूप से देख रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री और हमने यूनिट स्टार्ट करी थी एल्कोहल। एल्कोहल में मैंने आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो उसके बारे में बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। इसके बाद में हम आगे की जो रिएक्शंस हैं वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से और कौन कौन सी रिएक्शंस आती है। रिडक्शन की रिएक्शन हमने देखी थी, रिडक्शन में ही अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर बुओ-ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में बुओ-ब्लांक के नाम से आती है। एबीसी के टाइप से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही क्लियर हो जाते हैं। अब बुओ-ब्लांक अपचेन जो है, रिडक्शन जो है वो क्या होता है, व्हाट इज बुओ-ब्लांक रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड लिख रखा है, कीटोन लिख रखा है, एस्टर लिख रखा है और कुछ मैकेनिज्म लिख रखी है। ये जो रिएक्शन है वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर जो है इसका अपन रिडक्शन कराते हैं। तो बुओ-ब्लांक रिडक्शन होता है तो उसके अंदर मेन चीज क्या होती है, इसमें उपस्थिति के रूप में प्रेजेंस ऑफ क्या लेना चाहिए, तो वो यहाँ पर मेन चीज है। ठीक है, जैसे कि मैं इन रिएक्शंस में बुओ-ब्लांक रिडक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 1 रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड लिखा रखा है। ठीक है, तो फ्रॉम एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल जो उसका फॉर्मेशन करना है और रिडक्शन भी हो जाएगा, जिसको बुओ-ब्लांक रिडक्शन कहते हैं। एल्डिहाइड में सबसे कम कार्बन का जो एल्डिहाइड है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि HC+OH, जिसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो है, इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अब अपने को क्या कर, रिडक्शन होता है तो H लेते हैं। ठीक है, H2 के साथ हो रही है। अब यहाँ पर मेन चीज है प्रेजेंस ऑफ क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो वो बुओ-ब्लांक रिडक्शन होगा। निकल पीटी और पीडी से भी हो सकती है तो वो बुओ-ब्लांक रिडक्शन नहीं है। यदि यहाँ पर Na+C2H5OH होता है, सोडियम और C2H5 जो OH है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो उस रिडक्शन को क्या बोलेंगे, बुओ-ब्लांक रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बुओ-ब्लांक ने बताई थी इसलिए इसको बोलते हैं बुओ-ब्लांक रिडक्शन। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है इस प्रकार से, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो ये आसानी से रिएक्शन सोल्व हो जाती है। HCH, अब प्लस से प्लस पर इसका माइनस आता है H, फिर यहाँ पर जुड़ जाता है OH, तो ये बन जाता है ये वाला CH3OH। तो ये इस प्रकार से मेथेनॉल जो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यदि मैं एल्डिहाइड में H की जगह पर एक CH3 ले लेता हूँ, C+OH प्लस इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ वही है Na+C2H5OH, तो भी रिएक्शन वैसी संपन्न हो जाती है। बॉन्ड की शिफ्टिंग, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CO, O माइनस का माइनस, फिर इसका प्लस OH, फिर यहाँ पर H और H। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन रिटर्न CH3CH2OH, CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल, तो एथेनॉल जो है वो यहाँ से बन जाता है, जो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है वो है। तो यहाँ से एल्डिहाइड की 2 रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद में जो रिएक्शन आती है वो अपने पास आती है यहाँ पर कीटोन। ठीक है, कीटोन नंबर 2, फ्रॉम कीटोन। तो कीटोन से कैसे बनाएंगे, तो कीटोन से भी सेम पॉसिबिलिटी है, बस H की जगह पर R रखना है। जैसे कि R बराबर मैं ले लेता हूँ CH3, C+O, CH3, दिस इज कीटोन, नेम इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। सो दिस एसीटोन रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na+C2H5OH, सोडियम और C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, बॉन्ड की शिफ्टिंग से, जिससे नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन राइट CH3CO, यहाँ पर CH3 है और ये प्लस जो है प्लस पर इसका माइनस आ जाएगा, H और H अपने लिखा था प्लस एंड माइनस, सो हियर H और हियर OH। सो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, CH3CH, CH3OH। So this is secondary alcohol, monohydric alcohol. Make 8 propane 2 ol.
ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल जो उसका फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हो जाता है फ्रॉम कीटोन से, ठीक है। अभी अपने एल्डिहाइड कीटोन का देखा है, अब हम देख रहे हैं एस्टर से। ये बिल्कुल सिंपल सी है, वैसे ही है, मतलब यहाँ पर निकल पीटी और पीटी रखते हैं तो जो सिंपली जो रिडक्शन है वो जाता है, और Na+C2H5 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो ब्लैंक रिडक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है ये। इसके बाद नंबर अपने पास है नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो अपने पास रिएक्शन है वो है अपने पास फ्रॉम एस्टर रिएक्शन नंबर थर्ड नंबर है। तो एस्टर जो है वो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आर, दिस इज एस्टर, आर C डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज एस्टर। एल्काइल एल्केनॉइड, दिस इज एल्काइल एल्केनॉइड जो है वो इसको कहा जाता है। तो यहाँ से RCOOR है, इसको मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पर मैं ये R ले लेता हूँ, ये R डैश हो जाता है, R एंड R डैश, ठीक है। तो R और R डैश लेते हैं तो इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है H2 के साथ, H2 and presence of Na plus C2H5OH, this is catalyst Na plus C2H5OH. So you know that this is a carbon, this is a oxygen, so this is oxygen is high electronegative atom compared to carbon, so this bond is shifting carbon to oxygen side, so this is minus, this is plus, and hydrogen have this is plus charge and this is minus charge. So we can say that CH3CO C2H5, this is H, so this is oxygen have a negative charge, so this hydrogen have a positive charge, OH formation. You know that this is a unstable compound because this carbon have a two functional group OH and OC2H5, so this is unstable, so we have need to make a stability. How to make a stability? This hydrogen is shifting this side and this OC2H5 out. मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर C2H5O माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है और ये यहाँ पर प्लस है, तो इसका जो माइनस है वो इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी C2H5OH प्लस से, बाकी जो इसके अंदर बच गया वो क्या है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और H, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट, दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये बन जाता है। ये जो है इसका रिडक्शन दोबारा होता है आगे, वैसे ही Na plus C2H5OH, तो ये अपने डाल ही रखा है, इसके अंदर रिएक्शन में दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और रिएक्ट विद H2 डाईहाइड्रोजन, सो बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से वैसे ही, ये कार्बन टू ऑक्सीजन साइड, दिस इज ए माइनस, दिस इज ए प्लस, हाइड्रोजन हैव ए प्लस एंड माइनस, H एंड H, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, so bond shifting carbon to oxygen side and this is minus react with H, this plus react with H, so formation of CH3CH, एक H तो ये रहा, एक H यहाँ से आ जाएगा, CH2O माइनस का, इस पर प्लस OH, CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, एथेनॉल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ से एल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो भी हो सकती है एस्टर से, जो कि 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट तो इससे क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है इससे बनता है एल्कोहल, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो ये छोटी सी रिएक्शन होती है एस्टर से। एस्टर से जो रिएक्शन है इसके एक मैकेनिज्म आती है। ऐसी जो भी रिएक्शंस होती है इनको बिल्कुल तसल्ली से आप देखिए, इनको निकाल की कोशिश कीजिए, बार बार जो वीडियो है इस वीडियो को पॉज करके देखिए एक बार, फिर आप रिएक्शन को पूरा का पूरा सोल्व कीजिए, उसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा रिएक्शन सोल्व हो जाता है, उसके बाद में आप वीडियो आगे देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप कैसे भी इसको सेट कर सकते हैं कि आपको ये रिएक्शन जो है वो कैसे समझनी है। अब ये जो एस्टर वाली है इसकी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है मैकेनिज्म। ये जो फ्रॉम एस्टर है, इस एस्टर से अपन ने अभी बनाया ना एल्कोहल, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, तो वेरी सिंपल मैकेनिज्म इसकी। यहाँ से आता है अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये अपने पास अपनी मेन रिएक्शन क्या थी, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये अपने पास रिएक्शन थी जिसमें मैंने लिखा था यहाँ पर Na plus C2H5OH, जिससे A बन गया था,
और इसके आगे दोबारा से अपन ने ये लिया था तो यहाँ से बन गया था B। यहाँ A और B क्या है, तो वैसे ही रिएक्शन ये बनेगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करवाते हैं, Na(C2H5OH), इसमें से पहले Na रिएक्शन करता है, फिर C2H5OH करता है, ये बार बार में रिएक्शन करते रहते हैं तो प्रोडक्ट इसमें बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपने सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला, ये एस्टर है इथाइल एथेनॉइड, और इसमें हमने सोडियम डाल दिया, सोडियम का थोड़ा पीस जो है वो डाल दिया, ऐड कर दिया प्लस। तो सोडियम का पीस इसमें ऐड करेंगे, ऐड करते क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड होते ही यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CH3CO, ठीक है, माइनस और OC2H5, ये आ गया। और ऐसे होते ही ये जो सोडियम है वो यहाँ से प्लस हुआ था, ये माइनस हो जाता है। जो सोडियम लिया था वो सोडियम यहाँ पर माइनस करेंगे, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस, तो ये माइनस के रूप में जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन या रिलीज करके यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से ये जो कंडीशन अपने पास आ गई है इस प्रकार की, जिसमें चार्ज आ गया यहाँ पर प्लस का। ठीक है, अब ये जो प्लस वाला चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब सोडियम जो है, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करके गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से था सोडियम Na और ये Na प्लस में चेंज हो गया यहाँ से, तो ये सोडियम यहाँ से निकल गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ गया, तो ये नेगेटिव वाला हो गया या न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद में इसमें क्या करेंगे, C2H5OH जो है वो डालेंगे। C2H5OH डालते क्या हो गया, इसका जो H है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ से माइनस तो हो जाती है, तो प्लस किया अपन ने, ये माइनस हो जाता है C2H5O और माइनस। ठीक है, ये माइनस के रूप में अलग हो गया, और इसका जो H है वो यहाँ पर आके जुड़ेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी आएगी CH3O माइनस, फिर OC2H5 और यहाँ पर H जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो डाई हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो यहाँ पर भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी जुड़ेगा, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक बार अपने को यहाँ पर H जोड़ना है, कितने H है वो बाद में देख लेना। तो यहाँ पर एक H जुड़ जाता है। इसके बाद में ये जो है अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल को अपन स्टेबल करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो है यहाँ से ये इधर की साइड में शिफ्ट हो जाता है माइनस वाला। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो इधर शिफ्ट होता है तो ये यहाँ से आउट होता है, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से आउट हुआ, तो माइनस क्या हो जाएगा, C2H5O माइनस जो वो यहाँ से आउट हो जाता है। ये आउट हो गया तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया है वो आया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया COH, ये अपने पास आ गया। इसके बाद में ये जो आया है इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है, डाई हाइड्रोजन की दोबारा के साथ करवानी है, तो यहाँ से फिर से Na लेते हैं, Na अपने ऐड किया है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद में सोडियम जो है वो अपने को यहाँ से आउट कर देना है, सोडियम यहाँ से आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आती है अपने पास CH3CO माइनस और H, इस प्रकार से आती है। ये वाला जो है वो एक बार अपन प्लस लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ये प्लस वाला जो पोर्शन है वो इसके जो सोडियम वाला है इसके माइनस पोर्शन से सेटिस्फाई भी हो जाता है बाद में आगे जाके, और अपन इसमें एल्कोक्साइड डाल रहे हैं तो यहाँ से इसमें चार्ज माइनस का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिएक्शन जो होती है उसमें C2H5OH यहाँ पर लेते हैं अपन, तो यहाँ से प्लस किया अपन ने, यहाँ से माइनस हो गया, C2H5O माइनस यहाँ से आउट किया, तो इसका H है वो एक बार यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बनता है CH3CO माइनस, इसके ऊपर एक H आ गया, इसके ऊपर एक H आ गया। ठीक है, एक बार अपन ने जोड़ा है, एक बार अपन ने इसको घटाया है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो रिएक्शन आती है इसकी, इसके बाद में लास्ट जो पॉसिबिलिटी आती है इसकी, उस पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे C2H5OH, फिर से ऐड किया अपन ने, तो यहाँ से माइनस हो रहा है, C2H5O माइनस हो रहा है, तो इसका जो H है वो इसके ऊपर जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या बनता है, CH3CH2O माइनस का इसके ऊपर प्लस आता है तो ये बनता है OH। तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो ये था CH3CH2OH, जो कि अपने लिखा है B, और यहाँ से जो A है वो ये, तो ये A बना था, ये B बना था, जो इस मैकेनिज्म के द्वारा हो जाता है। तो आपको मैकेनिज्म थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसके द्वारा आप A और B जो है वो आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, रिएक्शन फिर इसकी मैकेनिज्म, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना। तो ये था फ्रॉम एस्टर में हमने देखा है एस्टर की मैकेनिज्म। अपन देख रहे हैं अभी बोव-ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, बोव-ब्लांक रिडक्शन जो है इसके बाद में अपने पास आता है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है वो कौन कौन सी है, आप याद करने का तरीका इस प्रकार से सीख लीजिए। इस प्रकार से याद करेंगे आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप
सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जिसमें मैं सबसे पहले मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो है उससे मैं कैसे बना सकता हूँ, एल्काइल जो हैलाइड है उससे मैं एल्कोहल जो है, ये सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की फॉर्मेशन मुझे यहाँ से करनी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से 1, 2 और 3 रिएक्शंस अपने को यहाँ से देखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा, तो एल्काइल हैलाइड है उसमें नंबर 1 रिएक्शन जो है वो आप देखेंगे यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ पर सब में है प्रोडक्ट, यहाँ पर है प्रोडक्ट, यहाँ पर है ए और बी, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 Br प्लस KOH अपने पास है, KOH इज इक्वल टू, इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, हीट, प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, सो दिस K रिएक्ट विद दिस Br, सो आउट KBr, यहाँ से KBr जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, KBr आउट हो गया, तो प्रोडक्ट जो है मेन प्रोडक्ट CH3 CH2OH, ये यहाँ से मेन प्रोडक्ट आ जाता है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH जो है अपने पास एथेनॉल, एथेनॉल का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है, इसका K इसके Br से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से KBr आउट हो जाएगा। तो ये है अपने पास फर्स्ट रिएक्शन। नंबर सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन अपने पास ये वाली रिएक्शन CH3 CH3 Br प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड in the presence of heat treated with heat, so this is plus, this is minus, this is minus, this is plus, so this K react with this Br, so out है KBr, यहाँ से KBr जो है वो आउट हो जाता है, KBr आउट, so product is CH3 CH CH3 CH CH3 प्लस के ऊपर इसका माइनस आता है तो ये बन जाता है OH, CH3 CH CH3 OH, ठीक है। ये जो बना है आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तो ये 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पर एल्कोहल हुआ है वो हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ से बन गया, ठीक है। तो यहाँ से प्राइमरी बना सकते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी बना सकते हैं। टर्सरी एल्कोहल जो है वो भी हम यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, अभी जो अपने पास रिएक्शन दिखाई दे रही है नेक्स्ट उनसे बनाएंगे, जैसे कि रिएक्शन नंबर 3 है, इससे कोशिश करेंगे कि इससे टर्सरी एल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभी अपने इस रिएक्शन को देखते हैं। तो आपको ये फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जो अपना चल रहा है उसमें जस्ट जो तीसरी वाली रिएक्शन है नंबर 3 जो मैंने ये यहाँ लिखी है नंबर 3 रिएक्शन, उस थर्ड में क्या है यहाँ पर CH3 का होल 3 CBr, इसको आप बिल्कुल से ओपन करके लिखेंगे CH3 का होल 3 CBr, ठीक है। ये मेथ एथ प्रो ब्यूट टर्सरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड Br, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये अपने पास है। इसकी रिएक्शन अपने को करनी है CH3COOAg के साथ प्लस CH3COOAg, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ AgO C डबल बॉन्ड O और आगे क्या लिखा हुआ है CH3, तो CH3COAg को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3C डबल बॉन्ड OOAg, ठीक है। ये हो जाएगा अर्जेंटेड, ठीक है, इस प्रकार से। तो Ag जो अपने पास सिल्वर वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल सा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो Ag रिएक्ट विद दिस Br एंड फॉर्म AgBr, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है अपने पास AgBr यहाँ से आउट होता है, प्लस जो इसके अंदर बाकी बच गया है वो क्या है CH3, ठीक है, और O C डबल बॉन्ड O और CH3, इस प्रकार से CH3 प्लस AgBr यहाँ से आउट हो जाता है। ये अपने पास बन गया है एक प्रोडक्ट जिसकी रिएक्शन अपने इसके साथ करवाई है, तो अपने पास A आ गया, ये वाला है A प्रोडक्ट। A जो प्रोडक्ट अपने पास आया है इसके अंदर अपने क्या डाल रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो
तो NaOH है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से B जो है वो बन जाएगा। अब NaOH इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो अपने पास बना था अभी A। अब NaOH में आपको पता है एक Na जो है वो प्लस का, OH जो है वो अपने पास माइनस का। सो दिस इज इन दिस कंपाउंड, दिस इज नेगेटिव कंपाउंड, दिस इज पॉजिटिव। अपने इसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। सो Na जो है वो प्लस, सॉरी O प्लस का है, ये Na के साथ रिएक्शन कर सकता है, और OH है वो माइनस का जो इसके प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaOH ये प्लस ये माइनस, सो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से करके इस प्रकार से जो है वो टूट जाता है। तो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा तो यहाँ से क्या बना, CH3 O पर माइनस है, माइनस पर इसका प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ONA, ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास ONA, ठीक है, और यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये अनस्टेबिलिटी आएगी। ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर आती है अनस्टेबिलिटी क्योंकि ये टर्सरी जो ब्यूटाइल कंपाउंड है, मेथ एथ प्रोब्यूट, इसका जो सोडियम कंपाउंड है एल्कोक्साइड के रूप में आता है, तो यहाँ से स्टेबिलिटी डाउन होती है। सो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से जो Na और OH है इसमें से ऐसे शिफ्टिंग करते हैं H और ONA, तो यहाँ से ये जो पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन होने की वो आसानी से हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, नहीं तो एक स्टेप जो है वो और बढ़ जाती है। तो यहाँ से स्टेप को आगे नहीं बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सीधी रिएक्शन करा देते हैं, इसमें से ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला माइनस का पोर्शन है, ये वाला यहाँ से प्लस का पोर्शन है, तो सीधी सीधी रिएक्शन संपन्न हो जाती है। तो ये माइनस का माइनस पे इसका प्लस आता है, तो देखिए यहाँ पर अब एल्कोहल सीधा बन गया, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ानी पड़ती, OH प्लस बाकी जो इसके अंदर बना है वो क्या है, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड ONA, CH3 डबल बॉन्ड ONA, CH3 डबल बॉन्ड ONA, CH3 डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, सोडियम एल्केनोइड, सोडियम एसीटेट, ये तो आ जाएगा यहाँ से सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन जाएगा एक साइड तो, और ये जो है वो टर्सरी मेथ एथ प्रोब्यूट, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल और एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल जो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी अपन ने रिएक्शन देखी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड इसके अंदर मैंने रिएक्शन नंबर 3 बताई, जिससे कि पहले A बनता है, A बनने के बाद में ये जो बना है यहाँ से B बनता है, ठीक है। तो इस सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल की फॉर्मेशन थी, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या बनाया है, यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल जो इसका फॉर्मेशन अपने किया है, जो कि कौन सी है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो आपको ये सारी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल से आसानी से समझ में आ गई होगी। आप इसका नियमित अध्ययन करके देखेंगे, इसको करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।